क्लास 11th का चैप्टर 3 एग्जाम्पल नंबर 26 ये LHS है स्टूडेंट और हमें RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग LHS लिख लेते हैं। ये हमारा LHS दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर cos A इंटू cos B है, cos A cos B है, सिर्फ 2 नहीं है। अगर 2 होता स्टूडेंट यहाँ तो हम इसको इस फॉर्म में कर देते। ठीक है, लेकिन हमें इसी फॉर्म में करना है तो इसके लिए हमें 2 लाना पड़ेगा यहाँ। तो इसके लिए हम क्या किए स्टूडेंट, 2 ऊपर भी लिए हैं खुद से और 2 नीचे भी लिए हैं खुद से। ठीक है, और इनटू करके फिर 1 भी खुद से ले लिए हैं। ठीक है, क्योंकि 2 1 2 कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 2 2 से काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, खुद से करने का मतलब है कि दोनों को काट भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें 2 ही क्यों लिए हैं, क्योंकि 2 को हमें अंदर करना है। ठीक है, 2 के हमें ज़रूरत है, इसलिए मैंने 2/2 लिया। अगर 3 का ज़रूरत होता तो 3/3 लेता। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले में 2 चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ 2 लाने के लिए हमें 2/2 लेना पड़ा और खुद से 1 लेट कर लिए। तो अब स्टूडेंट 1/2 को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे और इसको हम अंदर कर देते हैं। बस मेरा बन जाएगा आराम से, और दोनों में आपका यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ 2 यहाँ भी हो जाएगा, 2 यहाँ भी हो जाएगा। अब दोनों इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग 1/2 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही 1/2 हम बाहर लेंगे ये 2 अंदर आ जाएगा। फिर cos 2x इंटू cos x/2 माइनस, फिर ये 2 अंदर आ जाएगा स्टूडेंट, 2 ये वाले 2 यहाँ आ जाएंगे। फिर cos 3x इंटू cos 9x/2। समझ में आया स्टूडेंट? ओके, समझ में आ गया आपको? अब आप आराम से कर सकते हो ना भाई। देख लीजिए, 2 cos A इंटू cos B माइनस 2 cos A इंटू cos B, दोनों तरफ का मेरा फॉर्मूला बन गया। अब आप आराम से कर सकते हैं। तो हम 1/2 स्टूडेंट बाहर ही लिखेंगे और इसके बदले स्टूडेंट हमें ये लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं cos ऑफ A प्लस B। A है मेरा 2x प्लस B है मेरा x/2। ठीक है, फिर क्या है स्टूडेंट, प्लस। ठीक है, फिर क्या है cos ऑफ A माइनस B। A क्या है मेरा स्टूडेंट, 2x माइनस x/2। ठीक है, माइनस, अब इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा बिल्कुल लागू। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको भी स्टूडेंट हमें इस फॉर्म में ही करना होगा। तो cos लिखिए, फिर क्या लिखना होगा, ऑफ A प्लस B। तो A तो ये हो गया मेरा और B ये हो गया, तो 3x प्लस 9x/2। ठीक है, फिर प्लस का साइन है स्टूडेंट, तो प्लस का साइन लिखिए। फिर cos ऑफ A माइनस B, तो 3x माइनस 9x/2। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ तक? ओके, अब आप स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, 1/2। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, cos 2 2 4x और प्लस 1x 5x/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको? प्लस cos 2 2 4x, 4x में से आप 1x घटाइएगा तो 3x/2 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट माइनस में ही रखिए, यहाँ पर इसको इस तरीके से रखिए। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, cos 2 3 6x और प्लस 9x, 6 और 9 15x/2। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस और ये प्लस साइन होगा माइनस का ही। ठीक है, फिर cos है स्टूडेंट, तो लिखिए आप cos 2 3 6x, 6x में से आप 9x घटाइएगा तो क्या आएंगे, माइनस 3x/2। ठीक है स्टूडेंट, अच्छे से, 2 3 6x, 6x माइनस 9x है /2, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3x/2। तो ये 9 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, तो इतना मैंने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? अब तो आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा
1/2 सारे को एज इट इज़ लिख दीजिए, बस एक जगह ही आपको चेंज करना है। cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, cos माइनस थीटा इजकल टू होते हैं, क्या होते हैं, cos थीटा होते हैं, याद रखिएगा आप, क्योंकि cos क्या करता है स्टूडेंट, माइनस वाले एंगल को क्या करता है, ये खा जाता है और खाकर सीधा प्लस का एंगल कर देता है। समझ में आ गया? ये हरकत cos में भी है और sec में भी है, दोनों एक ही है नालायक, ठीक है। ये माइनस वाले एंगल को खाकर और सीधा प्लस में एंगल को कर देते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो आपको इसको क्या करना होगा, cos 3x, ठीक है, ये 3x डिवाइड 2, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब ये कटेंगे, प्लस cos 3x/2 माइनस cosec 3i/2 से कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब आपके पास क्या बचा, 1/2, फिर cos 5x/2 माइनस cos 15x डिवाइड 2, ये बच गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। अब एक फॉर्मूला होता है, वो आप ध्यान दीजिए, क्या फॉर्मूला होता है, अब ये cos a माइनस cos b आ गया ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, -2 साइन ऑफ a प्लस b का हाफ इंटू साइन ऑफ a माइनस b का हाफ, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें स्टूडेंट इसको इस फॉर्म में करना होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये 1/2 है तो 1/2 रहने दीजिए आप इसको, और -2 फॉर्मूले का है तो -2 लिख दीजिए, ठीक है। फिर इंटू, फिर साइन लिखिए आप, a प्लस b, a क्या है स्टूडेंट मेरा, ये a है, ये मेरा a है और यह मेरा b है स्टूडेंट, ठीक है। तो 5x प्लस 15x, क्योंकि दोनों में तो 2 है ही, तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, ठीक है, इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, a है मेरा 5x, ठीक है, माइनस कितने आ जाएंगे 15x डिवाइड, ठीक है 2। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया? ये जो मैं बट्टा डिवाइड 2 लगाया हूँ, ये इसका 2 है, ठीक है, और ये भी जो डिवाइड 2 लगाया हूँ ये इसका 2 है स्टूडेंट, ठीक है, ये वाला 2 है, ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये 2 से ये 2 कट गया, माइनस का साइन बच गया, तो साइन है तो साइन लिख दिया मैं। अब इसके बदले में क्या लिखना होगा, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ भी ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है स्टूडेंट। आप 5x प्लस 15x कितने हो जाएंगे, 20x हो जाएंगे। ये वाले 2 हैं डिवाइड का 2, फिर ये वाले भी 2 हैं 2, तो आपको पता है स्टूडेंट 2 10 20, 2 5 10, क्या बच गया 5x बच गया, तो साइन 5x हो जाएगा, ठीक है, इनटू, ठीक है। अब यहां देख लीजिए साइन, अब यहां देख लीजिए स्टूडेंट 5x माइनस 15x कितने होंगे, 5x माइनस 15x यानी कि माइनस 10x होंगे, ठीक है। डिवाइड का ये वाला 2 यहाँ और ये वाला 2 के लिए मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, 2 5 10 क्या आ गया, माइनस 5x डिवाइड 2, क्या आया है माइनस 5x डिवाइड 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन, ये वाला साइन यहाँ माइनस 5x डिवाइड 2, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देख लीजिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये देख लीजिए, ये माइनस है और ये स्टूडेंट इसके बदले में समझ लीजिए, पहले साइन माइनस 5x/2 के बदले में आप जान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, साइन माइनस x इजगल टू होते हैं माइनस साइन x, ठीक है। तो माइनस का साइन निकला, ये वाले माइनस यहाँ आ गया यानी कि बाहर आ गया, तो स्टूडेंट इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है, अब ये प्लस का बन गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या बन गया आपका साइन 5x इंटू साइन, ठीक है 5x/2 इजकल टू RHS प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, LHS इजकल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसे फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप स्टूडेंट दोनों काम कर दिए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप तीनों काम कर चुके हैं स्टूडेंट तो फिर कमेंट्स भी करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे स्टूडेंट सजेशन दीजिए कि मैं किस टाइप से वीडियो बनाऊँ। आपको समझ में कम्प्लीटली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बताइए, मैं अपने आप को खुद इंप्रूवमेंट करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से और मैं बताने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।